नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स मतलब परमाणु आदतें इसके कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब इस बारे में है कि कैसे छोटे छोटे रोज के बदलाव जो शायद नजर भी ना आए वो मिलकर जिंदगी में बड़े नतीजे ला सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के कुछ जरूरी हिस्से और समरीज हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का मतलब क्या है और ऐसी आदतें कैसे बनाएं जो टिकी रहें। सही। और जो बात मुझे इस किताब की सबसे दिलचस्प लगती है वो इसका पहला दावा है कि रोज सिर्फ 1% का सुधार आपको साल के अंत तक लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। 37 गुना? सच में ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, गणितीय रूप से ये सही बैठता है और ये दिखाता है कि छोटी आदतों में कितनी ताकत छुपी है। ये आंकड़ा वाकई कमाल का है। मतलब बड़े नतीजों के लिए कोई बहुत बड़े भारी भरकम कदम जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही से किताब का एक और अहम विचार आता है, सिस्टम बनाम लक्ष्य। किताब कहती है हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, लक्ष्य जरूरी हैं, वो हमें दिशा दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली तरक्की जो है वो हमारे रोज के सिस्टम से होती है, हमारी प्रक्रियाओं से। जैसे लक्ष्य हो सकता है मैराथन दौड़ना, ठीक है। पर सिस्टम है आपकी रोज की ट्रेनिंग, आप क्या खाते पीते हैं, आप सोते कैसे हैं। अगर सिस्टम ठीक नहीं तो सिर्फ लक्ष्य होने से क्या होगा, आप पहुंचेंगे ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। सिस्टम ही वो ढांचा है जो हमें चलाता रहता है, खासकर तब जब मोटिवेशन कम हो। सही कहा। लक्ष्य भविष्य में है, सिस्टम तो आज अभी है। और इसी से जुड़ा एक और मजेदार विचार है पहचान आधारित आदतें। हाँ, ये शायद किताब का सबसे अहम साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आदत मतलब कोई काम करना, जैसे मुझे वजन कम करना है, ये हुआ लक्ष्य आधारित। अच्छा। लेकिन पहचान आधारित आदतें ज्यादा टिकाऊ होती हैं। इसमें आप ये सोचते हैं मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। अच्छा, मतलब अपनी पहचान ही बदल लेना। हाँ, एक तरह से। फिर आप वो काम करते हैं जो एक सेहतमंद इंसान करेगा, जैसे सलाद चुनना या कसरत करना। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी उस पहचान को और पक्का कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ बाहरी बर्ताव बदलने की बात नहीं है, ये अंदर से बदलने जैसा है। बिल्कुल। हर आदत आपकी उस पहचान के लिए एक वोट की तरह है, जैसा किताब में कहा गया है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है कि आदतें पहचान बनाती हैं और पहचान आदतें। अच्छा, तो इन आदतों को बनाने और तोड़ने के लिए किताब में आदत चक्र और 4 नियमों की बात है। वो क्या है संक्षेप में? जरूर। आदत चक्र के 4 हिस्से हैं। पहला, संकेत मतलब कोई ट्रिगर। फिर लालसा यानी उस आदत से मिलने वाले इनाम की इच्छा। तीसरा है प्रतिक्रिया यानी असल में वो काम करना। और चौथा है इनाम, जो उस लालसा को शांत करता है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। ठीक है। और अच्छी आदतें बनाने के लिए पहला नियम है संकेत को स्पष्ट बनाओ, उसे बिल्कुल सामने रखो। जैसे अगर रोज सुबह दौड़ना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दो। हाँ, ये आसान है। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा, संकेत को अदृश्य बनाओ, छुपा दो। जैसे जंक फूड नजर ही ना आए या फोन कम इस्तेमाल करना है तो उसे दूसरे कमरे में रख देना। बिल्कुल। बाकी 3 नियम भी इसी तरह काम करते हैं। लालसा को आकर्षक बनाओ या अनाकर्षक, प्रतिक्रिया को आसान बनाओ या मुश्किल, और इनाम को संतोषजनक बनाओ या असंतोषजनक। ये चारों नियम मिलकर एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काफी व्यवहारिक है। ये तो बहुत काम के लगते हैं। अब कुछ खास रणनीतियों की बात करते हैं, जैसे आदत स्टैकिंग। ये क्या है? आदत स्टैकिंग बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तकनीक है। इसका आइडिया ये है कि आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ दें। अच्छा, जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगी, या रात को दांत ब्रश करने के बाद मैं फ्लॉस करूंगी। इससे नई आदत को याद रखने के लिए एक पक्का ट्रिगर मिल जाता है। हाँ, ये समझ आया, उसे किसी मौजूदा रूटीन से जोड़ देना। और एक और तकनीक है 2 मिनट का नियम। ये मुझे खास तौर पर अच्छी लगी क्योंकि कई बार शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये टाल मटोल को हराने का बढ़िया तरीका है। नियम कहता है कि कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि वो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। जैसे अगर रोज किताब पढ़नी है तो शुरू करो रोज बस 1 पन्ना पढ़ूंगी, या योगा करना है तो बस योगा मैट बिछाऊंगी। मकसद सिर्फ शुरू करना है, मोमेंटम बनाना।
हाँ बिल्कुल, एक बार शुरू हो गए तो फिर ज्यादा करना आसान हो जाता है। अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है बस शुरुआत करना, दिखाना, जैसा किताब में कहा है। ये बहुत जरूरी बात है। किताब इस पर भी जोर देती है कि सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से बेहतर है कि हम अपने माहौल को बदलें और काम को आसान बनाएं। निश्चित रूप से मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, वो भरोसेमंद नहीं है। लेकिन अगर आपका माहौल ही ऐसा है जो अच्छी आदतों को सपोर्ट करे और बुरी आदतों को मुश्किल बना दे, तो आप अपने आप सही रास्ते पर रहेंगे। और एक नियम जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है कभी भी लगातार 2 बार मिस मत करो। एक दिन चूक गए, ठीक है, जिंदगी है, हो जाता है। हाँ, ये तो होता ही है। लेकिन लगातार 2 दिन चूकने से आदत पटरी से उतर सकती है। तो अगर एक दिन मिस हो जाए तो अगले दिन वापस ट्रैक पर आना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और हाँ, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है, इससे मोमेंटम बना रहता है। बदलाव रातों रात नहीं आता। ये छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशों का नतीजा है जो धीरे धीरे हमारे सिस्टम का, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। एकदम सही। फोकस बड़े लक्ष्यों से ज्यादा रोज के छोटे मैनेजेबल कदमों पर होना चाहिए। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, वही सब कुछ है। बिल्कुल। छोटे सुधार समय के साथ कंपाउंड होते हैं, जैसे आपने कहा 37 गुना तक। हाँ, ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आ रहा है। हमने माहौल की बात की, तो क्या जानबूझकर अपने माहौल को ऐसा बनाना या ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना जिनकी आदतें हम अपनाना चाहते हैं, क्या ये इन सिद्धांतों को अमल में लाने का सबसे असरदार तरीका हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर गौर करना चाहिए कि हमारा आसपास का माहौल, हमारे दोस्त, हमारा समाज अनजाने में हमारी रोज की पसंद और आदतों को कितना ज्यादा प्रभावित करता है। ये गहरा सवाल है।